नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, इसके हम देखने जा रहे हैं भागों को। भारत के संविधान के प्रमुख भाग। भारत के संविधान में 22 भाग हैं। सबसे पहले भाग में दिया गया है संघ और उसका राज क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है। भाग 3 मूल अधिकार, यह अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। तो मूल अधिकार कहाँ दिए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में और भाग 3 में दिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन आएगा, मूल अधिकार कहाँ वर्णित हैं? तो भाग 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, तो ऐसा आएगा। या फिर अनुच्छेद के बारे में पूछेगा तो यह 12 से 35 के बीच दिए गए हैं। जो आपके अनुच्छेद दिए गए हैं भाग 3 में, यह साधारण है। 12-13 में साधारण है। दूसरे में समता का अधिकार है। अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद कहाँ वर्णित है? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में वर्णित है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार 29-30 में वर्णित है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति 31 खा और 31 गा में वर्णित है। संवैधानिक उपचारकों का अधिकार 32 से 35 में वर्णित है। तो आपके मूल अधिकार आपके कहाँ पर हैं वर्णित? भाग 3 में और 12 से 35 में है। ये अलग अलग बता दिया हमने। साधारण कहाँ है? समता का अधिकार अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का ये पूरे अधिकार आपको बता दिए। इस वीडियो को आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो वही परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा बताया गया है। हमने पूरी कोशिश की है कि छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिकों को समझाने की। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच दिए गए हैं। भाग 4 में हैं। भाग 4 का में है मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 का में मूल कर्तव्य है 51 का में दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य कहाँ है? भाग 4 में। अनुच्छेद कौन सा है? 51 का है। भाग 5 में दिया गया है संघ। भाग 5 में क्या दिया गया है? संघ है। इसमें 5 अध्याय हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका कार्यपालिका वर्णित है। अनुच्छेद 52 से 78 के बीच में है। भाग 2 में संसद है। 79 से 122 में वर्णित है। 79 से 122। अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधियां और शक्तियां दी गई हैं। अनुच्छेद 123 में वर्णित है। अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका दी गई है। यह 124 से 147 में वर्णित है। अध्याय 5 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से 151 में वर्णित है। अब आपका यह दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आगे अनुच्छेद 52 से 73 में है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, राष्ट्रपति कहाँ वर्णित है? या राष्ट्रपति के बारे में पूछेंगे, ये वाली चीज राष्ट्रपति की कहाँ वर्णित है? तो भाग 5 में वर्णित है और आपका अनुच्छेद 52 से 73 तक है। मंत्रिपरिषद आपकी अनुच्छेद 74 से 75 के बीच में है। भारत का महान्यायवादी 76 में वर्णित है। सरकारी कार्यों का संचालन 77 और 78 में वर्णित है। अब जो आपका भाग अध्याय 2 है, भाग 5 का अध्याय 2 में जो संसद है, अब संसद के आगे देखते हैं। साधारण, यह 79 से 88 के बीच में वर्णित है अनुच्छेद में। संसद के अधिकारी कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 89 से 98 में वर्णित है। कार्य संचालन 99-100 अनुच्छेद में वर्णित है। सदस्यों की निर्भरताएं 101 से 104 में वर्णित है। संसद और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेष अधिकार और उन्मुक्तियों कहाँ है? यह है 105 और 106 अनुच्छेद में वर्णित है। विधायी प्रक्रिया 107 से 111 में है। वित्तीय विषयों के संबंध में उपबंध 112 117 अनुच्छेद में है। साधारणतः प्रक्रिया 118 122 में है। आगे देखते हैं अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। अध्याय 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। एक इसमें अध्याय 1 से 6 दिया गया है।
भाग 6 में राज्य है, अध्याय 1 से 6 है और अनुच्छेद आपका 152 से 237 तक दिया गया है। अध्याय 1 में परिभाषा है, 152 में है। अध्याय 2 में कार्यपालिका है, 153 167 में दी गई है। अध्याय 3 में राज्य का विधानमंडल है, 168 से 212 के बीच में दिया गया है। अध्याय 4 में राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं, 213 अनुच्छेद में वर्णित है। अध्याय 5 में राज्यों की उच्च न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 214 से 231 में। अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है, 233 से 237 के बीच में। अब आप वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह याद नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसे एक दो बार देखेंगे, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे आपको ये अध्याय 6 राज्य, भाग 6 राज्य, अध्याय 1 से 6, अनुच्छेद 152 से 137, ये सब आपको धीरे धीरे वहाँ याद आएंगे। राज्यपाल 153 से 162 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद 163 से 164 में दी गई है। महाधिवक्ता 165 में दिया गया है। सरकारी कार्यों का संचालन 166 से 167 में दिया गया है। सरकारी कार्यों का संचालन कहाँ है? अनुच्छेद 166 से 167 में है और आपका भाग 6 में दिया गया है। साधारण अनुच्छेद 168 से 177 के बीच में राज्यों के विधानमंडलों के अधिकारी कहाँ वर्णित हैं? 178 से 187 के बीच में। कार्य संचालन अनुच्छेद 188 से 189 में दिया गया है। सदस्यों की निर्भरताएं यह 190 से 193 में दिया गया है। यह राज्य के उच्च न्यायालयों के, यह आपके राज्य के विधानमंडल की जो बता रहे हैं, राज्य का जो विधानमंडल है उसके बारे में बता रहे हैं। राज्य के विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां 194 से 195 है और विधायी प्रक्रिया आपकी 196 से 201 के बीच में वर्णित है। अब हम देखते हैं राज्यों के बारे में थोड़ी और जानकारी। वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया 202 से 207 में है और साधारण प्रक्रिया आपकी 208 से 212 में वर्णित है। भाग 7 आपका रिपील्ड कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, इसलिए इसमें कुछ नहीं है। कभी क्वेश्चन आता है कि भाग 7 में क्या वर्णित है, तो इसमें किसी प्रकार का वर्णन नहीं है, क्योंकि यह समाप्त कर दिया गया है, रिपील्ड कर दिया गया है। अब देखते हैं भाग 8 को। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है, अनुच्छेद 239 से 241 में वर्णित है। भाग 9 में पंचायतें हैं। पंचायतें अनुच्छेद 143 से 143 का अणा तक दी गई हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 से 244 का के बीच में यह वर्णित है। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताया गया है। भाग 11 में, भाग 11 में क्या वर्णित है? संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में यह वर्णन दिया गया है। अब भाग 9 का को देखते हैं। नगर पालिकाएं हैं। भाग 9 का में नगर पालिकाएं वर्णित है। अनुच्छेद 243 ता या छा तक यह दिया गया है। भाग 9 खा में सरकारी समितियां दी गई हैं। जो आपकी सहकारी समितियां हैं वो भाग 9 खा में दी गई हैं। अनुच्छेद 243 या ना तक यह वर्णित है। यहाँ जहाँ से वो यहाँ ना तक वर्णित है। अब हम देखते हैं आपका जो भाग 11 है, जिसमें संघ राज्यों के बीच संबंध दिया गया है, 245 से 255 के बीच में है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे विस्तार से देखते हैं। अध्याय 1 दिया गया है, विधायी संबंध है, विधायी शक्तियों का वितरण है, 245 से 255 के बीच में है अनुच्छेद। अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंध है, प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद आपके दिए हैं, 256 से 263 के बीच में दिए गए हैं। यह वीडियो आपको पहली बार में थोड़ा ऐसा लगेगा याद नहीं हो रही और टफ है, लेकिन आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको यह नॉर्मल लगने लगेगी और याद हो जाएगी। अब आगे देखते हैं जो अध्याय 2 है आपका, जो आपका भाग 11 का संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच संबंध का अध्याय 2 है। उसमें साधारण दिया है, अनुच्छेद 256 से 261 के बीच में वर्णित है। जल संबंधी विवाद दिए गए हैं,
अनुच्छेद 262 में दिए गए हैं। राज्यों के बीच समन्वय यह 263 में दिए गए हैं। तो ये एक बार दोबारा देखते हैं। भाग 11 का संघ और राज्यों के बीच संबंध है, 245 से 255 है। इसमें हम देखते हैं दो अध्याय है, पहला अध्याय और दूसरा अध्याय। पहले अध्याय में विधायी संबंधी दिए गए हैं और विधायी शक्तियों का विस्तार दिया गया है। दूसरे अध्याय में प्रशासनिक संबंध दिए गए हैं। इसी अध्याय में साधारण दिया गया है, जल संबंधी विवाद है और राज्यों के बीच समन्वय है, 263 अनुच्छेद में। आगे देखते हैं, भाग 12 देखते हैं। भाग 12 में वित्त, संपत्ति और संविदाओं और वाद के बारे में दिया गया है। यह अनुच्छेद 264 से 300 का तक वर्णित है। भाग 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। यह आपका एआईबी जो एग्जाम आपका 18 है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आपका ऑल इंडिया बार काउंसिलिंग का जो 18वां पेपर हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था। तो यह अनुच्छेद 101 से 107 के बीच में वर्णित है। अब हम देखते हैं भाग 12 में जो वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में है, उसका विस्तार देखते हैं। इसमें अध्याय 1 में वित्त के बारे में दिया है, पैसे के बारे में है। अनुच्छेद 164 से 290 का के बीच में दिया गया है। अध्याय 2 में उधार लेना है। इसमें अनुच्छेद 192 से 292 से 293 के बीच में वर्णित है। अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं एवं वाद के बारे में दिया गया है। 294 से 300 में यह वर्णित है। अनुच्छेद 294 से 300 में वर्णित है संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं और वाद। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। यह पहले यहाँ नहीं था, इसे यहाँ जोड़ दिया गया है। पहले यह मूल अधिकारों में वर्णित था, संपत्ति के अधिकार संशोधन करके यह अनुच्छेद 300 का में रख दिया है। अब हम देखते हैं अध्याय 12 का। अध्याय 12 का अध्याय जो आपका वन है, इसमें जो वित्त के बारे में दिया है, इसके आगे भी वर्णित है। साधारण साधारण में 264 से 267 है। संघ एवं राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण दिया गया है आपका। अनुच्छेद 268 से 281 के बीच में दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण आपका अध्याय 12 में है, क्योंकि अध्याय 12 का वन अध्याय के ये पूरे अंदर भाग है। अंदर है प्रकीर्ण संबंधी, यह 282 से 290 का तक दिया गया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आपका भाग 16 दिया है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए हैं। अनुच्छेद 330 से 342 में दिए गए हैं। भाग 17 में राजभाषाएं दी गई हैं। राजभाषा 243 से 251 तक हैं। भाग 12 में आपात उपबंध दिए गए हैं। इसमें आपके 252 से 360 में दिए गए हैं। ठीक है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध हैं। 330 से 342 में है। भाग 17 में राजभाषा दी गई है। 343 से 351 में है अनुच्छेद आपके। भाग 18 में आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं। यह 352 से 360 के बीच में दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति आपातकालीन, वित्त आपातकालीन, बाहर सैन्य, ये सब इसमें भाग 18 में दिए गए हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण दिया गया है। यह 361 से 367 के बीच में दिया गया है। आपका जो भाग 17 है, भाग 17 में राजभाषाएं दी गई हैं। उसके आगे अध्याय 1 में राज्य की राजभाषा क्या होगी, यह आपके भाग 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 से 344 में है। अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं दी गई हैं। 345 से 347 के बीच में वर्णित है। ये भी आपके अध्याय 17 में है। उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या होगी। जो उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, इसकी भाषा क्या होगी। तो यह आपके भाग 17 में वर्णित है। अनुच्छेद 348 से 349 के बीच में वर्णित है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा क्या होगी, यह भाग 17 में है। अनुच्छेद
348 से 349 के बीच में वर्णित है। अध्याय 4 में विशेष निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 350 से 351 के बीच में दिया गया है। अब हम देखते हैं भाग 20 को। भाग 20 में आपका संविधान का संशोधन है, सबसे मोस्ट है यह। संविधान का संशोधन किस भाग में दिया गया है, किस भाग में वर्णित है? तो भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। जो भी हम संविधान में संशोधन कर पाते हैं वह भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत करते हैं। हम का मतलब है संसद से। भाग 21 अस्थायी हैं, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 369 से आपके 392 के बीच में दिए गए हैं। और भाग 22 में, और ये लास्ट भाग है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में दिया गया है। इसमें तीन अनुच्छेद 393, 394, 394 का और 395 हैं। तो संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। फिर इसी अनुच्छेद में 1 2 3 का खा गा करके ABC और ये भाग बना दिए गए हैं। लेकिन अनुच्छेद पूरे कितने हैं? 395 हैं। भाग कितने हैं आपके? 22 हैं। और आपकी अनुसूचियां कितनी हैं? 12 हैं। तो ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करें। वीडियो को 2 3 बार पढ़ें, तब आपको सही समझ में आएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।